अब सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह के वेस्ट टुकड़ों पर, रोटियों पर भी ध्यान देखो यीशु का। और उसने चेलों को कहा उससे भी इकट्ठा करो। और जब उस सारी वेस्ट रोटियों को इकट्ठा किया गया तो कितने टोकरे बढ़ गए? 12। हालेलुया। और जानते इसमें रेवलेशन क्या है? सोच कर देखो, हमारा प्रभु जो वेस्ट मटेरियल की भी चिंता करता है, सोचो उसके सामने तुम लोग क्या हो। हालेलुया। उसके लिए तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम उसके लिए हो कौन? सोच कर देखो। अगर तुम इस पर अपना ध्यान नहीं दोगे, अपने प्रभु के ऊपर, अपने बनाने वाले के ऊपर विश्वास से जीना, विश्वास से चलना, मातबार बनना, आज्ञाकार बनना, ऑनेस्ट बनना, वफादार बनना, संगति में आने में ध्यान, टाइम में ध्यान, उसके लिए जीने में ध्यान, उसकी इच्छा को पूरा करने में ध्यान। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी इच्छा में चलूंगा, मेरे लिए सबसे पहले वो है, मेरे लिए सबसे पहले पहला दर्जा उसका है, क्योंकि उससे ही होना है सब कुछ, उसके बगैर कुछ भी नहीं होना। वो लोग चेक करो जो बीमार थे, वो लोग चेक करो जो तकलीफ में थे। किसने तुम्हें छड़ाया? किसने तुम्हारी जिंदगी में काम किया? अगर तुम उसके छुड़ाए हुए हो, तुम उसके दोबारा जीवन पा चुके हो, तो आप तुम्हारी जिंदगी में अपने छुड़ाए जाने के बाद, अपनी जिंदगी में अच्छा होने के बाद, तुम्हारी जिंदगी में कितना आदर है, तुम्हारा टाइम क्या है, तुम उसके लिए जी क्या रहे हो, तुम उसके लिए आदर क्या कर रहे हो, तुम्हारा फोकस क्या है। अगर ये सब पॉइंट तुम्हारे अंदर बने हुए, तो मैं लिख कर देता हूं, तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? आज अगर हमने इस चीज को अच्छे से नहीं सीखा, मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा अभी, और एक तो सुसमाचार के ऊपर, एक दोष लगाने के ऊपर। क्योंकि बाइबल में हम अक्सर पढ़ते हैं, दोष मत लगाओ, तुम पर भी लगाया जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, और मैं इस पॉइंट पर भी बात करूंगा। मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको मरकस की बुक से, 16 में हम जाएंगे, ठीक है? मरकस 16, यहां पर हम परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। यहां पर अगर हम 15 में पढ़ें तो 15 में लिखा, मरकस 16 की 15 में, और यीशु ने उनसे कहा, मतलब चेलों से, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। अगर हम एक वचन पढ़ा, मत्ती में भी पढ़े, तो वहां पर भी ऐसे ही लिखा है, जाओ पृथ्वी की शोर तक जाओ और मेरे क्या बनो? गवाह बनो और सुसमाचार दो। ये जो वचन है सुसमाचार देने का, क्या किसी एक बंदे या पर्टिकुलर किसी खास मनुष्यों के लिए बात हो रही है, या किसके लिए हो रही है? बोलो। सबके लिए हो रही है, आप सबके लिए हो रही है। ये जो आज्ञा है सुसमाचार देना, ये हम सबके लिए, और हमारी धार्मिकता का क्या है? एक पार्ट। हालेलुया। जैसे आप पहले संसार में थे, है ना? तो संसार में थे तो आप कई प्रकार की धार्मिकताएं करते थे ना? तो उसमें कोई चीज छूटती थी तो क्या करते थे आप? बोलो। मुझे याद है जब अभी ये संडे दीपावली है ना, जो दीपावली का त्योहार होता है, इस संडे है ना, तो मुझे याद है जब मैं भी शारीरिक था, संसार में था, तो जब भी कोई त्योहार आता था तो मेरी माँ हमें समझाती, नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ये चीज ऐसे नहीं करनी। मतलब वो एक डर सा बना होता था कि छोड़ना नहीं, ये पार्ट ऐसे नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। लेकिन सोच कर देखो, वो शरीर में डर के कारण हम उसको ऐसा मानते थे, करते थे। लेकिन बाइबल में लिखा, अब तो हम सर्वशक्तिमान के साथ, जिसके हमेशा हम सामने रहते हैं। लेकिन यहां पर अब तुम्हारा वो आत्मिक दिशा मन चाहिए, क्योंकि अभी ये धार्मिकता का पार्ट है सुसमाचार, और शैतान चाहेगा कि इस पार्ट से तुम
हमेशा पीछे रह जाओ। तुम कभी भी सुसमाचार न दो, कभी भी तुम सुसमाचार देने में आगे ना हो। शैतान हमेशा चाहेगा तुम्हारे मन को आगे पीछे करेगा, तुम्हारे मन को आगे पीछे रखेगा हमेशा। लेकिन तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें खुदा के लिए जीना है, क्योंकि सब कुछ तो एक दिन क्या हो जाना है, नष्ट। मैंने, आपने, हर एक इंसान ने, हर चीज ने, बाइबल में लिखा ये जितनी चीजें बनाई, चाहे आसमान, सूरज, तारे, ग्रह, प्लैनेट, पृथ्वी, सब कुछ एक दिन पिघल जाना है, खत्म हो जाना है। बोलो, तो कुछ भी नहीं रहना है। तो साथ क्या जाएगा? जो आप परमेश्वर के लिए अपना धन इकट्ठा करोगे, उसके राज्य में जीकर। तो इसलिए आप लोगों को ये बाइबल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। हम जानते हैं जब चेलों ने ये कार्य किया, उसके बाद अगर आप पढ़ोगे ना तो कलीसियाएं जुड़ती गई और ये काम बड़े तक, क्योंकि चेले तो 12 थे, वो कितना दे पाते सुसमाचार? सोचो, कलीसियाओं को समझ आई, कलीसियाओं को समझ आई कि ये पिता की इच्छा है। हमने अपने भाइयों को, अपने लोगों को जो संसार में आदम और हवा से पैदा हुए लेकिन वो भटक गए हैं, उन्हें नहीं पता उद्धार क्या है, उन्हें नहीं पता मोक्ष क्या है। आप जानते हो जब आप ऐसा मन रखोगे तो आपके अंदर आत्मा क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा। हालेलुया। पता है या नहीं? क्योंकि अब आप राइट दिशा में चल रहे हो तो पवित्र आत्मा ज्यादा काम करेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा जो ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए बड़े मार्ग खुल रहे हैं, उनकी बुद्धि बढ़ रही है, उनका विश्वास बढ़ रहा है, उनकी बॉडी हील हो रही, उनके घर में शांति आ रही, उनके परिवार के कुछ मेंबर बिगड़े हुए थे वो बदल गए, वो अच्छे हो गए। क्योंकि जब हम बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी व्यर्थ नहीं है, और यीशु मसीह ने ऐसे कहा ना, जाओ जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। तो वो फल बनना है, क्योंकि आशीष प्रभु ने दे दी है। फल लाने के ऊपर आशीष उसने दे दी, तुम्हारा फल तुम में बना रहे। जब हम उस खुदा के लिए, उसके राज्य के लिए जीते हैं तो वो हम फल ले रहे हैं परमेश्वर, वो फल हमें बना रहेगा। हमें कई जगहों पर आप देखना, जब आप परमेश्वर की इस आज्ञाओं को, जब आप इस बात में पढ़ोगे ना, जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा ना, तुम्हारा युद्ध अब इंसानों से नहीं, शैतान और उसकी सेना से। तो वहां पर परमेश्वर ने कहा सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो। उसमें ये एक हथियार सुसमाचार भी है या नहीं? पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसमें धार्मिकता की झिलम को पहनकर, है ना, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ऐसे बात की, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। ऐसे करके परमेश्वर बात कर रहा है आत्मिक युद्ध की। अगर तुम युद्ध लड़ रहे हो शैतान से, आत्मा के द्वारा, आत्मिक हथियारों के द्वारा, अगर तुमने युद्ध कंटिन्यू लड़ते नहीं रहोगे, फिर तुम उसकी जुक्ति में फंस जाओगे। तुम्हारे लिए वो जो परमेश्वर ने रखा है, जैसे उसने कहा ना, जो तुमने आंख से नहीं देखा, कान से नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में, मन में कभी नहीं आया, मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो क्या रखा है? तैयार। तो ये अपने प्रेम करने वाले मतलब कैसे करोगे प्रेम परमेश्वर से? बताओ। परमेश्वर ने कहा जो तुमने आंख से नहीं देखा, कान से नहीं सुना, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया, चित्त में कभी नहीं आया, मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो रखा है। क्या होता है ये परमेश्वर से प्रेम करना? बताओ। ऐसे ना, ओ प्रभु 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 मैं बड़ा प्रेम करता, हाँ प्रभु मैं बड़ा प्रेम करता हूं तुमसे, ऐसे होता है? इसको कहते हैं प्रेम करना। बाइबल में लिखा जो उसके आज्ञाओं को मानता है वही उससे प्रेम करता है। आज्ञाओं को मानता है। अगर उसने कहा नशा छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी में नशा है, तो तुमने किसकी आज्ञा मानकर रोज उसके सामने रखा? परमेश्वर। तुमने कहा नशा, व्यभिचार, गंदी वीडियोस, गंदे काम, चोरी, झूठ, घमंड, ईर्खा, नफरत, प्रभु तेरी आज्ञा है कि ये हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए। धन्यवाद,
प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने रोज रोज जा रहे हैं, हम उसके सामने रख रहे हैं, उसको खुशी हो रही है कि ये मेरी आज्ञा चाहता है, ये चाहता है इन बातों को छोड़ना, गलत बातों को। अब उसके सामने रख रहे हो, आपकी जिंदगी से हट जाएगा। और अब यही प्रेम है, उसकी आज्ञाओं को मानना प्रेम है। हालेलुया। सुसमाचार देना किसकी आज्ञा है? बोलो। रूहों को बचाना किसकी आज्ञा है? सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए? क्या हम सबके लिए? आमीन। मेरा सारी बरकत मेरी। बैठे रहो, चुप करिए। आ गई मेरे पास बड़ी बरकत है, अभी मुझे और चाहिए बड़ी, बहुत काम करना मुझे परमेश्वर। हालेलुया। मुझे तो चाहिए, मैं तो ध्यान दे रहा हूं, मैं तो बढ़ूंगा बढ़ूंगा आगे, मैं तो और बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं ध्यान दे रहा हूं। क्योंकि जितने लोग ध्यान देंगे वही बढ़ेंगे आगे, बिना ध्यान देने वाले कैसे बढ़ जाएंगे आगे? तो ये बड़ा विषय आपके लिए सुसमाचार देना और दोष लगाना, एक दूसरा पॉइंट शुरू हो गया है। अक्सर कई अगुए, आप कई बातों से, जैसे मैंने वो वीडियो दिखाई, तो वीडियो में मैंने कहा ये गलत चीजें हमारे लोग कर रहे हैं, उनकी ट्रैक बदल रहा है, दिशा बदल रही है, विश्वास से भटक रहे लोगों का पता नहीं किस किस चीज पर अनाइंटिंग डालकर ये पखंडवाद शुरू हो गया है मसीह में। ये गलत हो रहा है, आपको इसके लिए खड़े होना पड़ेगा, मुझे, कई अच्छे अगुओं को, ताकि ऐसी चीजों से हम लोगों को बाहर लाकर परमेश्वर का राज्य एक समूह चले। ये पखंड के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने इसे बोला तो कई लोग कमेंट करेंगे, पास्टर जी क्या बोल रहे, वो ऐसा है वैसा है, ऐसे लोग करते हैं। सुनो, सबसे पहले तुम्हें सीखना दोष लगाना किसे कहते हैं। दोष का असली मतलब होता है कोई गलत नहीं है और हम उसे क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती गलत मान रहे, जबरदस्ती उस पर दोष लगा रहे हैं, ये गलत है, गलत है। बोलो। इसको प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ। मतलब अगला बंदा दोषी नहीं है और तुम उसे दोषी ठहरा रहे बिना मतलब से। लेकिन हमारे सामने कोई बंदे गलत है, सामने गलत चीजें कर रहे हैं, हमारे सामने चोरी कर रहे हैं, हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने व्यभिचार कर रहे हैं। अच्छा क्या कहें, करो करो करो, प्रभु ने हमें क्या कुछ नहीं कहना, क्या ये मतलब है? हाँ बताओ मुझे, बोलो। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, दोष नहीं लगाना। अच्छा करने दो उसको सब कुछ गलत, अब बताओ। अरे ये सीखना है, जहां भी लोग गलत हो रहे हैं प्रभु में या गलत कर रहे हैं, आपको खड़े होना है, सही चीजों का प्रचार करना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? अरे सही प्रचार करना है, तभी लोगों की जिंदगियां बचेंगी। लोगों के विश्वास को परमेश्वर के ऊपर लेकर आना, मटेरियल के ऊपर नहीं, रीति रिवाजों से निकालकर उन्हें जो पवित्र आत्मा का जीवन है, जिसे जो स्पिरिचुअल भाषा है, ये इनविजिबल जीवन है, एक हवा की तरह का जीवन है। पवित्र आत्मा का जीवन के बारे में यीशु मसीह ने निकोदेमस को बताया। उसने कहा जो शरीर से जन्मा शरीर है, जो आत्मा से जन्मा आत्मा है। उसने कहा तुम जानते हो हवा किधर से आती किधर जाती है, और जो आत्मा से जन्मा वह भी ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा हवा जैसे दिखेगा नहीं। बोलो, अंदर से बड़ी चीजें करेगा, बड़े बड़े गुणों को, ज्ञान को, सामर्थ को प्रकट कर देगा। ऐसा जीवन आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने बताया। लेकिन हमें ये बातों को पकड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन बड़ा कीमती है। ये कभी भटक सकता है, कभी भी शैतान की जुक्ति में फंस सकते हो। तुम इस मनुष्य से हट सकते हो, शैतान की जुक्ति में फंस सकते हो। मैं ना एक मसीह को मिला, क्या मिला? बॉर्न क्रिश्चियन बंदे को। मुझे जानते क्या कहता वो? कहता आपकी मिनिस्ट्री देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, सच्ची, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतने चमत्कार। बॉर्न क्रिश्चियन बंदा कहता मैं सोच रहा था, वो सरकारी जॉब शायद करता था, कहता जब मैं रिटायर हो गया मैं सोच रहा था राधा स्वामी डेरा सेवा करूं, जहां पता नहीं एक और ले रहा था जगह का नाम। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? कहता मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं। मैं लिया तेरा दिमाग बनी है थोड़ा और। सोच कर देखो बंदों का हाल,
ऐसे ही थोड़ी परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही, नाश हो रही है। बोलो क्या हो रही है? अरे क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा जो जीवन लोगों को पता नहीं। अरे जितने रीति रिवाज करेंगे कभी भी पकड़े जाएंगे, कभी भी उनकी बुद्धि को पकड़कर शैतान डाइवर्ट कर दे, और अंत के दिनों में वो ज्यादा करेगा। देखना आने वाले दिनों में तुम ऐसे लोगों को जो रीति रिवाजों में देखना कैसे तूड़ी की तरह उड़ा देगा शैतान। तुम्हें आत्मा से भरना है, तुम्हें आत्मा से चलना है। अरे तुम इस मिनिस्ट्री के वॉलंटियर्स, इस मिनिस्ट्री की टीम, उसके बाद किसी और मिनिस्ट्री को कंपैरिजन करना, मेरे स्वभाव को काम देखना आप। अरे मुझे अपनी वड्याई नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे महिमा करनी है सिर्फ खुदावंद की। लेकिन बाइबल में लिखा तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे जीवन को भी लोग देखे। अरे इस मिनिस्ट्री में ना जो हमारी टीम है, वॉलंटियर है, उनके जीवन से दुनिया को पता चलेगा ये किसी सही मिनिस्ट्री के लोग हैं, ये सच्ची आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं। सच्ची अगर यहाँ रीति रिवाज नहीं तो इनके अंदर अच्छा स्वभाव काम करता है जो तुम्हें कई जगहों पर नहीं मिलेगा। ये है वो आत्मा के द्वारा जीवन। वहां पर लोगों की जिंदगी में तुम्हें ईगो मिलेगी, घमंड मिलेगा, उनके एटीट्यूड मिलेगा, उनके बात करने का तरीका इतना अजीब होगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही कि कैसे जीना है आत्मा के द्वारा। चलो आज मैं प्रभु की बड़ी महानता को तुम्हारे सामने ला रहा हूं कि वो कितना आपसे प्यार करता है, वो कितना आपके साथ दिल रखता है, कितना उसकी डिजायर है आपके लिए, जो उसने अपने काम को पूरा किया कि तुम्हारे पास अच्छा बहुतायत का जीवन हो, अच्छा जीवन हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अपने मन का। बाइबल में लिखा अपने मन की क्या करो? रक्षा करो। अपने मन को बनाओ परमेश्वर के साथ, ध्यान दो परमेश्वर कितना महान है, वो क्या सिखा रहा है। इस ज्ञान को, बातों को ध्यान में पकड़ कर रखो। चलो मैं एक वचन पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए। इसमें ना आपको आज एक रेवलेशन समझाएंगे इस वचन में आपके लिए, ताकि आपको समझ आए परमेश्वर हमारा कितना महान है। मैं सबसे पहले इसको ना आपको लूका की बुक में लेकर जाता हूं, ठीक है। ये वो टाइम है जब यीशु मसीह चेलों को चुनने वाला था, ठीक है। हालेलुया। ऊंचा बोलोगे हालेलुया? थोड़ा और ऊंचा बोलोगे? गुड। आज आपको बड़ी बरकत दे रहा खुदावंद, और हमारे ऑनलाइन बहन भाइयों को भी। अगर तुम यहां लूका 5 अध्याय 1 से शुरू करोगे तो 11 तक लगातार पढ़ोगे, तो यहां पर कुछ वाक्य है जो अभी मैं आपको समझाता हूं, बड़ा इंटरेस्टेड और समझने वाला, ठीक है। जब हम 5 की 1 पढ़ते हैं तो जहां पर लिखा, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु पर गिरी पड़ती थी और वह गनेस्त्र एरिया का नाम है, झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मशुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, ठीक है। तो ये जो मशुए थे ये कौन थे? जो यीशु के चेले बनने थे बाद में। अभी यीशु मसीह इनके पास आया ही था, ये जस्ट उस समय का सीन है, वाक्य है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों को वचन देने के बाद शिमोन पतरस की नाव पर चढ़कर क्या किया? 5 से पढ़ते क्या लिखा? ऐसे लिखा था, 4 से पढ़ते हैं। जब यीशु बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? यीशु मसीह ने शिमोन पतरस की नाव पर चढ़कर उसको कहा, गहरे में ले चल, जहां ज्यादा गहरा पानी है, और उसको यीशु मसीह ने कहा, जाल डालो। जाल डालो मतलब एक कहा या बहुत सारे शब्दों से? कैसे लग रहा आपको? बोलो।
बहुत सारी। यीशु मसीह ने एक जाल डालने के लिए नहीं कहा, उसने कहा खुद भी और बाकी सबको भी क्या बोलो, जाल डालो सबको। क्योंकि यीशु मसीह तो प्रभु है, उसको तो पता था कि ये पूरी रात परेशान हो गए, दुखी हो गए, एक भी मछली नहीं पकड़ी इन्होंने, सबने एक भी मछली नहीं पकड़ी, इसलिए उसने कहा जाल डालो। ठीक है, और आगे थोड़ा सा पढ़ते क्या लिखा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। ये देखकर शमौन पत्र यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं? ऐसे क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको कहा था बहुत सारे जाल डालने के लिए, और उसने मन में पता क्या कहा, तू तो एक नबी है ना, लोगों को परमेश्वर की बातें बता रहा है, नबी है, लेकिन मैं मशवारा हूं। मैं तो पानी का ना एक तुपका भी हिलता तो पहचान लेता हूं भी यहां पर कौन सी मछली है, इतना एक्सपर्ट हूं। ये एरिया जहां तुम जाल डालने को कह रहा है, भविष्यवक्ता गुरुजी जो भी उसको वो मान रहा था, ये मुझे पता है यहां एक भी मछली नहीं है, एक्सपर्ट हूं मैं। इसलिए उसने क्या किया, यीशु ने तो जालों कहा डालो, लेकिन उसने कहा ठीक है, मन में उसने सोचकर किसी को नहीं कमांड किया, उसने कहा इसकी बात तो मान लेते, कोई नहीं, एक डाल लेते। उसने एक डाला और इतनी ज्यादा मछली आई कि दो नाएं, एक नहीं दो नाएं डूबने लगी। जानते उसने क्यों ऐसे कहा, मेरे पास से जा, मैं पापी हूं? इसलिए कि तुम प्रभु है और मैंने तेरे वचन को काटा, मैं पापी हूं। उसने फील किया, अपने आप को फील किया कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप जानते हो हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसे जानना चाहिए। हम ये जानते हैं वो सर्वशक्तिमान, हम जानते हैं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, लेकिन जब बारी आती है उस पर भरोसा करने की, चलो देखते हैं, करूं प्रभु, करूं प्रभु, क्योंकि शरीर में मेरा वो दिल ही नहीं आएगा। जब टाइम आया परमेश्वर पर भरोसा करने का, एक टाइम था उसने कहा ये कर। वो पापी क्यों कहा, मैंने तेरे वचन को तोड़ा है, मैंने तेरे वचन की तौहीन की है, तेरे मुंह से आने वाले वचन को मैंने तौहीन की है, बेइज्जत किया है। और बाइबल में एक जगह पर भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। आप कितना सीरियस हो, आप कितना सीरियस हो परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसकी आज्ञाओं के लिए, सुसमाचार देने के लिए, उसके साथ जीने के लिए। आपकी जिंदगी में जिस मिनिस्ट्री में आप चुने गए हो, इसके लिए आपका विश्वास क्या है, इसके लिए आपकी प्रार्थना क्या है, कब आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, रूहें बचने की, चमत्कार होने की, यहाँ शेड आगे बढ़ने की, आगे का जो भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उसके लिए कब आपने प्रार्थना की। जिस दिन आपके अंदर शुरू हुआ, आपका घर ज्यादा ब्लेस होगा। देखना आपको समझ कैसे देगा आत्मा, आपको बुद्धि कैसे देगा। कुछ लोगों को मिलो जो ऐसा करते हैं, उनकी जिंदगियों को देखो वो कैसे आगे बढ़ रहे। कुछ लोग है हाँ आज दा वचन सोना ही सोना ही सोना है, तो मतलब वेख्या फोटो थे। अरे जब समझ नहीं क्या करना फिर तो कुछ भी नहीं समझ आएगी क्या करना है। हालेलुया। लेकिन जानते हो हुआ क्या, जब यीशु मसीह के साथ इतने साल वो रहे, कौन चेले, इतना कुछ सीखा उसने, एक एक पॉइंट पर सिखाया। जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूं वही चीजें जो
खुदा ने चेलों को सिखाई या आत्मा के द्वारा वो मुझे समझाता है, वही चीजें मैं सिखाता हूं, ताकि जैसे चेले जुक्ति में फंसे शैतान की, तुम ना फंसो, हालातों में ना हो, परेशानियों में ना जाओ, मुश्किलात में ना हो, उसकी जुक्ति में ना फंसो। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से, यहां क्या हुआ। जब जानते हो, बाइबल में लिखा, एक जगह पर लिखा, परमेश्वर ने हमें अंधकार में से चुना। आप जानते हो अंधकार किसको कहा परमेश्वर ने? यहां हमारी जिंदगी में सब कुछ बुरा था, गलत था, जीवन नहीं था, मरा हुआ जीवन था, जिसमें शैतान की इच्छा थी। और हमारी जिंदगी के ऊपर कौन राज्य कर रहा था? शैतान। वो हमसे अपनी मर्जी पूरी करवा रहा था, नशे करवाकर, व्यभिचार करवाकर। व्यभिचार, बाइबल में लिखा मूर्ति पूजा भी व्यभिचार है, याद रखना। वह हमारी जिंदगी पर राज्य कर रहा था। वहां से परमेश्वर ने आपको चुना, उस अंधकार से, और अपनी ज्योति में बुलाया। क्यों? सोचो, एक दिन तुम जब चुने गए, तुम्हारी जिंदगी, वो पुराना टाइम सोचो और आज सोचो तुम कहां हो। और फिर तुम्हारी जिंदगी में वो टाइम और ये टाइम में कितना आदर है, कितना ध्यान है, कितनी इज्जत है इस बात के लिए तुम्हारे अंदर। अगर है तो तुम संगति नहीं छोड़ोगे, अगर है तो तुम टाइम से पहले आओगे, अगर है तो तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा होगा। अगर तुम भूल गए हो, तुम्हें सेंस कम पड़ गई है कि तुम कहां से चुने गए हो, तुम्हारा जीवन उस टाइम क्या था, तुम भूल गए हो, तुम अपनी बुद्धि, अपनी सोच से फिर चलोगे, लॉस खाओगे। जो तुम्हारे लिए बड़ा रखा है, ना आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना तुम्हारे चित्त में आया, मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, पास्टर मुझसे मिल रहे हैं, पास्टर मुझसे मिलना चाहते, कई पास्टर मुझसे मिलने को तरसते। तुम बिलीवर्स हो, इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो, तुम मुझे मिल सकते हो, मैं तुम्हें मिल सकता हूं। तुम्हारे लिए बड़ा विषय। तुम मेरी वैल्यू को कितना जानते हो आपको पता नहीं। मेरी वैल्यू को खुदा जानता है, जिसने मुझे अभिषेक किया है, जिसने मुझे नियुक्त किया है। अगर तुम्हारे अंदर ये सारी बातें बनी रहेगी, तो मेरे एक छोटे से वचन से भी तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर में ये बातें नहीं है, तो मैं पता नहीं 2 बार 4 बार प्रार्थना भी करूं, तुम्हें समझाऊं भी, तुम्हें मिलूं भी, शायद तब भी तुम्हारा काम ना हो, क्योंकि तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता। हालेलुया। बाइबल में लिखा, प्रभु ने उन्हें एक बड़ी गरीबी से, एक बड़ी छोटी जिंदगी से, जहां वो शैतान की मर्जी पूरी कर रहे थे, अपनी जिंदगी में टूटी फूटी जिंदगी जी रहे थे, बेकार जिंदगी जी रहे थे, चेलों को परमेश्वर ने वहां से निकाल कर अपने राज्य में लेकर आया। एक दिन उससे स्वर्ग में उसने इतनी ताकतवर चीजें उन्हें दिखाई और करने के लिए सिखा रहा था। लेकिन टाइम आया, यीशु ने तो सिखाया था, 3 बार भविष्यवाणी की थी, मैं कैसे मरूंगा, कैसे क्रॉस पर चढ़ूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा, उसने सब कुछ सिखाया था। जब वो पकड़ा गया तो चेलों की हवा निकल गई। उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, क्योंकि ये भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थी, उनका इनकार करना। उसके बाद जब वो मेन चेला और बाकी चेले भी छोड़कर वो सारा कुछ भूल गए, परमेश्वर ने क्या काम दिया है? स्वर्गीय, पवित्र, बड़ा काम, रूहों को बचाना, शक्ति को प्रकट करना, दुनिया को हिलाना उसकी सामर्थ्य से। ये जब वो भूल गए सब कुछ, और वापस शैतान उन्हें वही ले गया, उसी गरीबी की जिंदगी में, छोटी जिंदगी में वही वापस। और ऐसे ही चाहता है शैतान कि तुम वहां जाओ, तुम कभी परमेश्वर की अद्भुत चीजों को सीख ना सको, समझ ना सको, उसका अनुभव ना ले सको। अनुभव लेने के लिए तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, विश्वास में ध्यान देना पड़ेगा, परमेश्वर क्या बात कर। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, वो होगा। 1 से भी 4 होंगे। तुम्हें बनना है, खरे बनना है, वफादार बनना है,
बोलो, अभी मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, पर वो मेरा परमेश्वर है, वो महान है, वो सच्चा। ऐसे रिश्ता रखना उससे, ऐसे आगे बढ़ना है आप। बाइबल में जब आप यूहन्ना की बुक 21 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर वो वाक्य है जब यीशु अभी कब्र में था, वापस उठकर अभी उसने आना था, लेकिन तब चेले वापस उसी काम में शैतान ने लगा दिए। 21 में यूहन्ना में लिखा, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। अगर तुम ये पढ़ते जाओगे तो यहां तुम्हें स्ट्रॉन्ग वाक्य मिलेगा क्या क्या हुआ। वो वापस वही छोटी जिंदगी में, गरीबी की जिंदगी में, दुख भरी जिंदगी में, जहां शैतान की इच्छा और उसकी मर्जी पूरी होनी थी, शैतान उन्हें वापस ले गया था। इसीलिए तुम्हें बढ़ना है, इसीलिए तुम्हारे पास सही ज्ञान चाहिए, इसीलिए तुम जब बाइबल पढ़े तो कभी भी तुम कोई भी वचन पढ़ो तो उस पर भी ध्यान दो। यस यस परमेश्वर, उसको ऐसे नहीं इग्नोर मत करो, उसमें भी रेवलेशंस आ सकता है, उसमें भी तुम्हें नई समझ आ सकती है। तुम जब सुनो, ध्यान देकर सुनो। जब तुम यहां बैठे हो, कानों को लगाकर सुनो, ध्यान देकर सुनो। देखो तुम्हें परमेश्वर कैसे बुद्धि खोलता है, तुम्हें कैसे समझ देता है, कैसे बढ़ाता है, तुम्हें कैसे आगे लेकर जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ आया? क्या तुम इस वचन को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? इस वचन को लेकर तुम जैसे खुदा की मर्जी उसी तरह चलने के लिए तैयार हो? तो आज से इस वचन को 2 बार दोबारा सुनना, टाइम निकाल कर। 2 बार नहीं तो 1 बार पक्का सुनना। कई बार 2-2 बार सुनते हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं मिनिस्ट्री में। 1 बार तो जरूर सुनना, ताकि ये पॉइंट तुम्हारे अंदर ताजा हो जाए। इनमें से कुछ बातें तुम अपने जीवन में अप्लाई करो, विश्वास करो, प्रैक्टिकल करो, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने पूरा किया है। चंगाई, उद्धार, डिलीवरेंस, छुटकारा, सब कुछ पूरा किया है। हमें अपने विश्वास को अच्छा करना है, हमें अपने मन को अच्छा करना है, अपने ध्यान को बढ़ाना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही है आज? आर यू रेडी? मैं अभी जो कपूरथला में हम क्रूसेड करने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है